नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश कौर SSS हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और 4 सितंबर से 12 सितंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए उसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि जो सैजी के पर्सन हैं वो सैजी के लिए क्या सोचते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कि सैजी अपने पर्सन के लिए क्या सोचते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं, और इस सिचुएशन का 6 सितंबर से 12 सितंबर के लिए आउटकम क्या रहेगा। तो चलिए देखते हैं सेजिटेरियस के पर्सन सैजी के बारे में क्या महसूस करते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं वो उनको लगता है कि जब से उनका रिश्ता बना है वो काफ़ी कन्फ्यूज़न में है, दिक्कत में है, परेशानी में है। वो उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है और वो क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए हैं। वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए, इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, या फिर इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए कि ये रिश्ता कि उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना एक दूसरे के प्रति अब भी प्यार है, अब भी प्रेम है, अब भी एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है, लगाव है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस कन्फ्यूज़न से, इस दिक्कत से बाहर आने के बारे में सोच रहे हैं और वो इसका हल ढूंढने के बारे में सोच रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते का हल, बजाय के स्ट्रेस में, एंजाइटी में रहने के, इस रिश्ते का हल ढूंढ लिया जाता है तो ये रिश्ता आगे जाकर कामयाब हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है। और क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही अब भी अट्रैक्शन है, अब भी आकर्षण है, और वो जब भी इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं उनको लगता है कि जो सेजिटेरियस हैं जो भी काम करते हैं बड़ी खूबसूरती से करते हैं, उनको आपका काम करने का तरीका बहुत पसंद आता है। वो महसूस करते हैं कि आप काफ़ी पैशन के साथ, जुनून के साथ हर काम को करते हैं। जो आपको के मन में आता है आप उस काम को ज़रूर करते हैं। तो वो इस रिश्ते में दोबारा से इस रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस नेगेटिविटी से, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलने की कोशिश करना चाहते हैं, करने के बारे में सोच रहे हैं, और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने के बारे में सोच रहे हैं। देख लेते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। सैजी के पर्सन सैजी से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एश ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं वो आपसे एक रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर वाणी पर कंट्रोल करते हुए, जो तीखा बोलते हैं, जो आप शार्प बोलते हैं, वो आपके लिए महसूस करते हैं कि आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, तीखा ना बोले, कड़वा ना बोले। भले ही आप शार्प बोलते हैं लेकिन उससे सामने वाले को परेशानी होती है, आपके पर्सन को तकलीफ़ होती है। तो वो चाहते हैं कि बजाय के इंसानों को यूज़ करने के आप चीज़ों को यूज़ करें और उन सब चीज़ों को ख़त्म करें, उन सब बाधाओं को, परेशानियों को, दिक्कतों को ख़त्म कर दें जो रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रही हैं। और क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लें और मन में ये ठाने कि आपको इस रिश्ते के लिए लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, और तभी आप इसमें आगे बढ़ें और एक
बिगनिंग, एक शुरुआत करें। अगर आप एक छोटी सी भी शुरुआत कर देते हैं तो इस रिश्ते को आगे बढ़ने में समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इस रिश्ते में जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रहे हैं, अगर उस पर आप काम करते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हुए उसको आगे बढ़ाते हैं, तो इस ये रिश्ता धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला ये कार्ड है कि धीरे बढ़ेगा लेकिन स्टेबिलिटी ज़रूर देगा। सहज पके सो मीठा होए वाला ये कार्ड इसमें दिखाई दे रहा है। तो सोच विचार करके, दिल से ना सोच कर दिमाग से, अगर दिमाग से आप काम लेते हैं तो ये रिश्ता काफ़ी आगे बढ़ सकता है। देखते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए क्या सोचते हैं। सैजिटेरियस अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। तो अभी जो सैजिटेरियस आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को लेकर जो कंफ्यूजन है, जो दिक्कतें, जो आपके पास ऑप्शन होते हुए भी आप कोई ऑप्शन देख ही नहीं पा रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर, या फिर आपके पार्टनर कंफ्यूज है, तो आप महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक मन एक विचार करके एक ऑप्शन को मतलब एक जगह पर रुकना चाहिए। अगर वो इस कंफ्यूजन में फंसे रहे कि कभी इधर कभी उधर भटकते रहे, तो वो इस कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो आप उनके लिए महसूस कर रहे हैं कि वो रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें, एक मन एक विचार करें और अपने अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दें। अपना लुक्स, अपनी ब्यूटी, अपना जॉब, करियर, पैसा, मनी, इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दें और घर बसाने में, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में अपना आगे बढ़ें। कंफ्यूजन में ना रहें कि वो नए रिश्ते की तरफ जाएं या इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें। तो अगर वो एक मन एक विचार बना करके अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, और जो यूनिवर्स जी जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो ये डिवाइन आप देख पा रहे हैं, तो इसको अगर इस पर आप फोकस करते हैं और अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करते हैं, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इस रिश्ते में पहले की तरह खुशियाँ आ सकती हैं, फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है और नेम और फेम दिलाने वाला ये रिश्ता हो सकता है। तो आप यही महसूस कर रहे हैं कि इस कन्फ्यूज़न से, इस दिक्कत से बाहर निकला जाए और अपने आप को स्टेबल करते हुए इस रिश्ते को एक्सेप्ट करके अपने पर्सन के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाए, ताकि ये रिश्ता पहले की तरह स्टेबल हो सके, जो हर तरह से पहले की तरह जो खुशियाँ पहले होती थी वो सारी इस रिश्ते से मिल सके। तो देखते हैं कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द सन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो आपके पर्सन हैं वो अपने इनर चाइल्ड को जगाएं, इस रिश्ते में खुशियाँ लाएं, हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। और कई सैजिटेरियस इस रिश्ते से आगे जाकर बच्चे भी चाहते हैं, और वो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर, आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि इस रिश्ते में ये जो आप यंग एनर्जी देख रहे हैं, भले ये एनर्जी यंग हो सकती है, इमैच्योर हो सकती है, लेकिन अगर इस नई एनर्जी हो सकती है। तो अगर आप इस रिश्ते को पहले से भी जानते हैं, अगर ये नई एनर्जी भी नहीं है, तो इनके साथ घूमें फिरें, मौज मस्ती करें, एंजॉय करें, पार्टीज़ में जाएं, डेट्स पर जाएं, खुशियां मनाएं, सेलिब्रेशन करें, और एक नए सिरे से, एक नए दोस्त की तरह, एक नए फ्रेंडशिप लेवल से शुरू से इस रिश्ते को शुरू करें, एक बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें। जो पुरानी बातें थी उन सब चीज़ों को ख़त्म करें, उनके बारे में ना सोचें और
चीज़ों को ना दोहराएं और इस रिश्ते में शुरू से इस रिश्ते को एक फ्रेंडशिप लेवल से शुरू करें, ताकि ये रिश्ता शुरू से शुरू हो सके और हैप्पीनेस बन सके, खुशियाँ आ सके। और क्योंकि ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। ये रिश्ता एक दूसरे के लिए बना है, इस रिश्ते को कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसा भी आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो इसकी इम्पोर्टेंस को समझें कि ये रिश्ता सोलमेट है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिल रही है, तो वो इस एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, चाहे भले ही इस रिश्ते को वो पहले से जानते हैं। तो घूमें फिरें, मौज मस्ती करें, एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकले, उन परेशानियों को छोड़ दें, उन चीज़ों को ख़त्म कर दें जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें ला रही थी। और इस रिश्ते में एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को और इसकी हैप्पीनेस को देखें, इसकी खुशियों को देखें और अपने इनर चाइल्ड को जगाएं। ऐसा आप उनसे चाहते हैं, ऐसी खुशियाँ आप उनसे चाहते हैं कि ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके और आगे जाकर कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत इस रिश्ते में ना हो सके। तो देखते हैं कि इसका आउटकम क्या रहेगा। सैजी पर्सन के लिए 6 सितंबर से 12 सितंबर के लिए आउटकम क्या हो सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि आप इस रिश्ते को बोझ ना माने, बर्डन ना माने, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना माने, बल्कि एक दूसरे के साथ शेयर करें और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें कि ये रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट रिश्ता है। और जो दोनों तरफ से ही एंजाइटी, स्ट्रेस इस रिश्ते में चल रहा है, जो वाद विवाद चल रहा है, जो एक दूसरे की भावनाओं को समझा ही नहीं जा रहा है, या तो बातें नहीं हो रही है या हो भी रही है तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप एक दूसरे को समझें और एक दूसरे से खुल कर बातें करें। जो ये बंधन आपका खुद का बनाया हुआ है, जो इस जाल में आप खुद ही फंसे हुए हैं, ये थोड़ा सा ब्रेक लें और थोड़ा सा अपने आप को स्पेस दें और एक दूसरे से खुल कर बातें करें, ताकि जो ये बर्डन, ये बोझ है, जो ये स्ट्रेस है, ये एंजाइटी है, ये सारी ख़त्म हो सके और शुरू से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। लेकिन आपको शुरुआत तभी करनी है जब आप इस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को परिवार के साथ, फैमिली के साथ बांटते हैं और एक एक करके या फिर स्टेप बाय स्टेप करके इन जिम्मेदारियों को उठाते हैं। अगर आप अकेले इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएंगे तो आप एंजाइटी में, स्ट्रेस में आ सकते हैं और फिज़िकली और मेंटली भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि आपको इस बर्डन को, इस बोझ को एक दूसरे के साथ शेयर करना है, बांटना है और आपस में खुलकर अगर आप बातें कर लेते हैं, इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकल आते हैं, तो काफ़ी हद तक चीज़ों को पॉजिटिव बनाया जा सकता है, काफ़ी हद तक चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। और जब आपको लगे कि आप इन परेशानियों से, दुविधाओं से बाहर आ गए हैं, तो एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक छोटी सी बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता पहले की तरह हो सके। और अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे इन चीज़ों से, इन परेशानियों से, बाधाओं से निकल कर, तो धीरे धीरे करके रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है। घर बनना, घर बसना, उनके साथ लाइफ स्पेंड करना, खुशियाँ आना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे और इन जिम्मेदारियों से बाहर निकलेंगे। अगर आप एंजाइटी में रहे, स्ट्रेस में रहे और इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको इनका हल ढूंढना है, एक दूसरे से खुलकर बातें करनी है, वाद विवाद, झगड़े से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से बाहर निकलना है, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और
एक अच्छा कमेंट्स करना ना भूलें, जो मुझे पॉजिटिविटी देता है, बहुत खुशी देता है और वीडियो बनाने में आसानी देता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।